हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुनीता भक्ति शिक्षा चैनल पर। आज हम क्लास 7th का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि अंत में चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज भी करवाई जाएंगी। 16th चैप्टर जो है छठ पर्व के विषय में जानेंगे, प्रकृति का महत्व समझेंगे, जिम्मेदारियां उठाना सीखेंगे, भारतीय विविधता को समझेंगे। तो इस चैप्टर का जो सार है ये मैं आपको समझा देती हूँ कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है, और उसके बाद हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करेंगे। ये कहानी 14 वर्ष के बालक तेजस और उसके परिवार द्वारा मनाए जाने वाले महापर्व छठ के इर्द गिर्द घूमती है, जो जिम्मेदारी, पारिवारिक प्रेम और संस्कृति धरोहर को दर्शाती है। पिता की अनुपस्थिति। जो तेजस थे, इनके पिता ड्यूटी पर थे। पिता की अनुपस्थिति में तेजस बहुत समझदारी से बाजार जाकर पूजा का सारा भारी सामान खुद खरीद कर लाता है। शुरुआत में खबर आती है कि टिकट कंफर्म ना होने के कारण बाबा नहीं आ पाएंगे, जिससे माँ बेटे उदास हो जाते हैं। लेकिन अगले ही दिन बाबा अचानक सरप्राइज़ देकर घर पहुंच जाते हैं। इस दिन छठ पर्व का जो पहला दिन होता है, इस दिन घर की पूरी साफ सफाई की जाती है। माई किसको कहते हैं? माँ को। माँ उपवास रखती है और शुद्ध कट्टू भात, लौकी की सब्जी और चावल का प्रसाद बनता है। दूसरा दिन जो होता है, इस दिन माई का व्रत जारी रहता है। शाम को गन्ने के रस की मीठी खीर बनाई जाती है, जिसे बाबा अपने हाथों से तैयार करते हैं। तीसरा दिन पूरा परिवार सोन नदी के घाट पर जाता है। माई बिना जल और अन्न के कठिन निर्जल व्रत रखती है। शाम को ढलते हुए अस्त होते सूरज देव को पहला अर्घ दिया जाता है। माई और तेजस मिलकर प्रसिद्ध ठेकुआ प्रसाद बनाते हैं। चौथा दिन जो होता है, अंतिम दिन, सुबह 4 बजे सब फिर घाट पहुंचते हैं। उदित होते सूर्य को अर्घ देकर व्रत संपन्न होता है। सभी लोग आपस में प्रसाद बांटते हैं और बच्चे पटाखे फोड़कर खुशियां मनाते हैं। माई तेजस को बताती है कि इस पर्व की शुरुआत महाभारत काल में सूर्य पुत्र कर्ण ने की थी। सूर्यदेव की बहन ने छठी मैया सूर्यदेव की बहन ही छठी मैया है, जो बच्चों की रक्षा करती है। ये त्यौहार पूरी तरह प्राकृतिक और पर्यावरण संरक्षण को समर्पित है। इसमें पूजा के लिए केवल प्राकृतिक संसाधनों, ताज़े फलों और मिट्टी बांस के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। तो मुख्य उद्देश्य क्या मिलता है हमें इस चैप्टर से? ये चैप्टर हमें सिखाता है कि त्यौहार केवल रीति रिवाज नहीं, बल्कि परिवार को एक साथ जोड़ने, बड़ों के प्रति सम्मान जताने और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का माध्यम है, कि प्रकृति को धन्यवाद करने का ये एक साधन है। तो चलिए अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कर लेते हैं। सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाइए। छठ पर्व से सूर्य देव की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि वे स्वास्थ्य और ऊर्जा के स्रोत हैं। छठ पर्व का ऐतिहासिक संबंध किससे है? महाभारत काल से है। तेजस के पिता किस प्रकार का काम करते थे? प्रवासी कर्मचारी का। पर्व का आयोजन मुख्य किन महीने में होता है? कार्तिक मास में। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित संयुक्त व्यंजनों से शब्द बनाइए। पप, चप्पल, जम, नजम, डिब्बा, बिल्ली, अन्न, गुस्सा, डिब्बा, लड्डू। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अनुपस्थित, उपस्थित, संरक्षण, विनाश, आराधना, निंदा, उदासी, खुशी, वर्तमान, भूतकाल, आवश्यक, आवश्यक, अनावश्यक। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। इंतजार, प्रतीक्षा, राह देखना। समाप्त, खत्म, अंत। उदित, प्रकट, उगना। शुल्क, सफ़ेद, उजला। नीड, घोंसला, घर। निर्देशानुसार काल बदलकर पुण्य वाक्य लिखिए। फर्स्ट है,
घर में रहने वाले दोनों प्राणी कुछ उदास जान पड़ते हैं। भूतकाल में किस तरह से लिखेंगे? घर में रहने वाले दोनों प्राणी कुछ उदास जान पड़ते थे। भविष्य काल में क्या लिखेंगे? घर में रहने वाले दोनों प्राणी कुछ उदास जान पड़ेंगे। बाबा छुट्टियां लेकर ट्रेन से घर आने वाले हैं। वर्तमान में लिखेंगे बाबा छुट्टियां लेकर ट्रेन से घर आ रहे हैं। भूतकाल में बाबा छुट्टियां लेकर ट्रेन से घर आने वाले थे। गा पाठ है तेजस ठेकुआओं को अपनी कलाकारी दिखाने वाला था। वर्तमान तेजस ठेकुआओं को अपनी कलाकारी दिखाने वाला है। भविष्य में लिखेंगे तेजस ठेकुआओं को अपनी कलाकारी दिखाएगा। ये आप इस तरह से करेंगे। मौखिक प्रश्न है तेजस ने हर कदम पर माई की कैसी सहायता की? तेजस ने बाजार जाकर त्योहार का सारा सामान खरीदा, घर की साफ सफाई करने में माई की मदद की और छठ का मुख्य प्रसाद ठेकुआ बनाने में भी उनका हाथ बटाया। छठ पर्व के इतिहास के विषय में माई ने तेजस को क्या बताया? माई ने बताया कि छठ पर्व महाभारत काल से चला आ रहा है। उसकी शुरुआत सूर्यपुत्र कर्ण ने की थी, जो हर सुबह पानी में खड़े होकर घंटों सूर्यदेव की पूजा करते थे। बाबा ने किन कारणों से ट्रेन की टिकट नहीं मिल सकी? त्योहारों के समय ट्रेनों में बहुत अधिक भीड़ होने के कारण बाबा की ट्रेन की टिकट कंफर्म नहीं हो सकी थी। संक्षिप्त प्रश्न, तेजस और माई के चेहरे पर उदासी क्यों छा गई थी? जब तेजस और माई को फ़ोन पर पता चला कि बाबा की ट्रेन की टिकट कंफर्म नहीं हुई है और वह त्यौहार पर घर नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके चेहरों पर उदासी छा गई। ख पाठ है, पाठ के किन घटनाओं से ये सिद्ध होता है कि तेजस अपनी उम्र से अधिक परिपक्व है? तेजस केवल 14 वर्ष की उम्र में अकेले बाजार जाकर त्योहारों का भारी सामान खरीदता है। पिता की अनुपस्थिति में वह उदास होने के बावजूद माई का हौसला बढ़ाता है और घर के कामों में हाथ बढ़ाता है। ये घटनाएं उसकी परिपक्वता को दर्शाती हैं। का मतलब है कि ये घटनाएं उसकी समझदारी को दर्शाती हैं। माई तेजस के चिढ़ने पर भी क्यों हंस रही थी? माई इसलिए हंस रही थी क्योंकि वह जानती थी कि बाहर गाड़ी का हॉर्न बजाने वाले कोई डिलीवरी वाले नहीं, बल्कि खुद तेजस के बाबा हैं, जो सबको सरप्राइज देने आए हैं। फोर्थ प्रश्न है विस्तृत। छठ पर्व किस प्रकार प्रकृति से जुड़ा है? छठ पर्व पूरी तरह से प्रकृति को समर्पित है। इस पूजा में मुख्य रूप से भगवान सूर्य को जल की अर्चना की जाती है। प्रसाद के रूप में ताजे फल, गन्ना, कट्टू और मिट्टी के चूल्हे पर बने ठेकुआ जैसी प्राकृतिक चीज़ों का ही उपयोग किया जाता है। पूजा स्थल और घाटों की साफ सफाई करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाता है। इस पाठ में किस प्रकार परिवार की पारंपरिक समझ और रिश्तों की गहराई उजागर होती है? जब बाबा के ना आने की खबर से माँ, बाबा और बेटा तीनों दुखी होते हैं, तो ये उनके गहरे प्रेम को दिखाता है। पिता की अनुपस्थिति में बेटा माँ की जिम्मेदारी समझता है। माँ बेटे की खुशी के लिए व्रत की थकान भूलकर मुस्कुराती है और पिता भी परिवार को सरप्राइज देने दूर से खींचे चले आते हैं। ये पूरे परिवार की आपसी समझ और अटूट रिश्तों को उजागर करता है। माई के उपवास को पाठ में किस प्रकार से चित्रित किया गया है और इससे मातृत्व की कौन सी विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं? मातृत्व की पाठ में माई के उपवास को निर्जल, निराहार, कठिन व्रत के रूप में चित्रित किया गया है। इसके बावजूद उनके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि खुशी और चमक दिखती है। इससे मातृत्व की ये विशेषता उभरती है कि एक माँ अपनी संतान की स्वस्थता, लंबी उम्र और खुशहाली के लिए किसी भी कठिन परीक्षा या कष्ट को हंसते हंसते सहन कर सकती है। तो ये थे आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो ये था आपका 16th चैप्टर छठ पर्व। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।